हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन यानी दांत के बारे में। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा वक्त से दांत से परेशान हैं। काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करवा लिया, बहुत सारे ऑइंटमेंट यूज़ कर लिए, इंजेक्शन्स भी ले लिए, लेकिन घर के कई सदस्य इस फंगस इन्फेक्शन से सालों से परेशान हैं। ऐसे में उनसे इससे निजात पाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, ये होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव एक होम्योपैथिक ऑइंटमेंट के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन यानी दांत के बारे में। इसे मेडिकल लैंग्वेज में टीनिया कार्पोरिस भी कहा जाता है। फंगल इन्फेक्शन कई लोगों को अलग अलग जगहों पर होता है, किसी को सर में, किसी को बगल में, किसी को जांघों में। जेनाइटल ऑर्गन का फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। फंगल इन्फेक्शन ये एक फंगी के कारण होने वाला इन्फेक्शन है। चूँकि ये फंगी के कारण होने वाला इन्फेक्शन है, इसलिए इसे कंटेमिनेटेड भी डिसीज़ कहा जाता है, यानी ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाला डिसीज़ होता है। बात हम करते हैं इसके होने के कारण के बारे में। इसके होने का सबसे पहला कारण होता है लो इम्यूनिटी। फंगल इन्फेक्शन अक्सर ऐसे लोगों को ज़्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। अक्सर ये ऐसे लोगों को ज़्यादा अफेक्टेड करता है जो बर्नेट्स ऑफ लाइफ है, यानी जिनकी एज बहुत ज़्यादा कम है या जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है, या एडल्ट्स भी है लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा अफेक्टेड करता है। दोस्तों, वहीं फंगल इन्फेक्शन होने का दूसरा कारण होता है आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गीली चीज़ें। अक्सर हम अंडरगारमेंट्स या कपड़ों को धूप में ना सुखाते हुए घर में ही छांव में सुखा लेते हैं, जिसके कारण उनकी सही से क्लीनिंग हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। इस वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन होने का तीसरा और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कारण जो देखने को मिलता है वो होता है किसी फंगल इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाना। अगर आप फंगल इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टॉवेल्स, उसके शैम्पूज़, उसके साबुन या उसकी क्लोथिंग शेयर करते हैं तो इसके कारण भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा फंगल इन्फेक्टेड सोप जो पहले से ऐसे मरीज़ ने इस्तेमाल किया है जिसको फंगल इन्फेक्शन है और वो सब आपने इस्तेमाल की तो डेफिनेटली आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे कॉमन जो आमतौर पर देखा जाता है और जिसके कारण घरों में एक शख्स से दूसरे शख्स में और कई लोगों में फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है, वो है ख़राब क्वालिटी की साबुन का इस्तेमाल। अक्सर हम घरों में सस्ती साबुन या रूटीनली एडवर्टाइजमेंट पर देखकर साबुन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक हिंट बता दूं कि अगर आप ऐसी साबुन इस्तेमाल करते हैं जिसके नीचे क्रीम जमा होता है तो ऐसी साबुन उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रही है। मतलब अगर आप साबुन का भी इस्तेमाल करके रख देते हैं और 2-3 घंटे के बाद वापस से उस साबुन को उठाकर देखते हैं और उसके नीचे एक क्रीम, एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऐसे साबुन के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। उस लेयर में फंगी डेवलप होकर आपको फंगल इन्फेक्शन का मरीज़ बना सकती है। दोस्तों, ये तो हो गए कारण की बात। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की कि आकर फंगल इन्फेक्शन होने पर ये दिखाई कैसे देता है। वैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दूँगा जिसे देखकर आप फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है ये समझ जाएंगे। फंगल इन्फेक्शन अक्सर लाल गोल रंग के चट्टे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। कई बार मरीज़ को इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि उसके कारण खुजाते खुजाते वहाँ से खून भी निकाल लेता है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन का मरीज़ एक जगह पर खुजाने के बाद अगर दूसरी अच्छी जगहों पर भी खुजाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसे फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। दोस्तों, ये तो हो गई फंगल इन्फेक्शन होने के कारण और उसके लक्षण की बात। अब बात करते हैं इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक ऑइंटमेंट के बारे में। इसके लिए होम्योपैथिक ऑइंटमेंट के इस्तेमाल के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी है। इस सावधानियां बरत के होम्योपैथिक ऑइंटमेंट का अगर आप यूज़ कर सकते हैं
तो आप फंगल इन्फेक्शन को अपने बॉडी पे से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, उस होम्योपैथिक ऑइंटमेंट का नाम है ट्रोपिकारबोस्पर्मिन। ट्रोपिकारबोस्पर्मिन ये एक होम्योपैथिक का बहुत ही इफेक्टिव ऑइंटमेंट है। इसकी एक फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूंगा, जिसे देखकर आप इस होम्योपैथिक ऑइंटमेंट को समझ जाएंगे। आपको मेडिकल शॉप से ये होम्योपैथिक ऑइंटमेंट लाना है और आपके बॉडी पर अफेक्टेड जगहों पर रात में सोते वक्त लगाकर सो जाना है और सवेरे उठकर 5 से 10 मिनट धूप में खड़े रहने के बाद आपको नहा लेना है। ऐसा कंटिन्यू आपको मिनिमम 15 दिन तक के भी करना है। साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप आपके इंटरनल क्लोथिंग्स, आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बेडशीट, ब्लैंकेट्स और पिलो को दिन भर धूप में रखें और फिर शाम में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से इस ऑइंटमेंट से आपकी बॉडी पे से फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होगा और आपकी बॉडी से फंगल इन्फेक्शन जो क्लोथिंग्स में अटैच हुआ है वो उससे ख़त्म होगा, ताकि आप इस फंगल इन्फेक्शन के चक्रव्यूह से आज़ाद हो सके। दोस्तों, वहीं ऐसे क्लोथिंग्स जिनको आप डेली धो नहीं सकते हैं या ऐसे इंटरनल क्लोथिंग्स, इनको उल्टा करके प्रेस ज़रूर करें। उल्टा करके प्रेस करने से, धूप में सन की हीट देने से हम हमारे आजू बाजू की मौजूद चीज़ों पे से फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगे और ट्रोपिकारबोस्पर्मिन के इस्तेमाल से आपकी बॉडी पे से फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ट्रोपिकारबोस्पर्मिन का लगातार 15 दिन के इस्तेमाल के बाद अगर आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखता है तो आप ट्रोपिकारबोस्पर्मिन अपने घर के हर एक शख्स को जिसको फंगल इन्फेक्शन है सबको चालू करें और सबको कंटिन्यू 3 महीने तक इस्तेमाल कराएं। जब तक आप फंगल इन्फेक्शन की साइकिल को तोड़ नहीं देते हैं, आपका इससे पीछा नहीं छूट सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन होने पर घर के हर एक सदस्य को इसका ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवाया जाए। साथ ही साथ उसकी पर्सनल क्लोथिंग्स, पर्सनल चीज़ों को हीट देना, कपड़ों को हीट देना, कपड़ों को उल्टा करके प्रेस करना और बड़े कपड़े जिसको आप धो नहीं सकते हैं उन्हें सन की रोशनी में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कर कर आप फंगल इन्फेक्शन को अपने जिस्म पे से और अपने घर में से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि फंगल इन्फेक्शन के बारे में ये जानकारी आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।